भारत 9वीं बार बना एशिया कप का चैंपियन। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, पाकिस्तान के मुंह से छीनी जीत। एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की लगातार तीसरी जीत। टूर्नामेंट में लगातार अजय रहा भारत, एक भी मैच नहीं हारा। एशिया कप में पाकिस्तान 146 रन पर हुआ ऑल आउट। जवाब में टीम इंडिया ने 19 ओवर 4 गेंद में बनाए 150 रन। तिलक वर्मा ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेली 69 रन की नाबाद पारी, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा, 7 पारियों में बनाए सर्वाधिक 314 रन, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। जीत के बाद तिलक वर्मा ने शानदार अंदाज में किया सैल्यूट, पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। तिलक वर्मा की शानदार पारी के मुरीद हुए फैंस। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया इनकार, बिना ट्रॉफी दिए खत्म हुई प्रेजेंटेशन सेरेमनी। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद सूर्य कुमार यादव का बड़ा ऐलान, भारतीय सेना और पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित की मैच फीस। भारत की जीत पर पीएम मोदी का एक्सपोस्ट, लिखा खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीता, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। एशिया कप जीत में टीम इंडिया को अमित शाह ने दी बधाई, कहा यह जीत शानदार, हमारे लड़कों ने विरोधियों को धूल चटा दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई, कहा टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी भारतीय टीम, सीरीज में दबदबा कायम रहा। सीएम रेखा ने टीम इंडिया को एशिया कप जीत की दी बधाई, कहा 140 करोड़ भारतीयों के लिए खुशी का अवसर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने भी मनाया भारतीय टीम की जीत का जश्न, एक दूसरे को किया चीयर्स। पुंछ में भारत की जीत का सेना के जवानों ने मनाया जश्न, लोगों के साथ जमकर किया डांस, खुशी से झूमते नजर आए जवान। रांची की सड़कों पर युवाओं ने जमकर किया डांस, भारत माता की जयकारे के साथ मनाई टीम इंडिया की जीत की खुशी। पंजाब में इंडिया की जीत का लोगों ने अलग अलग तरीके से मनाया जश्न, मोहाली में जमकर जश्न मनाते नजर आए लोग। एशिया कप में भारतीय टीम की जीत पर अयोध्या में जश्न, संतों ने हनुमान जी को लड्डू चढ़ाकर मनाई खुशी, प्रसाद बांटा। लखनऊ में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने जीत को किया सेलिब्रेट, हाथ में तिरंगा और पटाखे जलाकर की रोशनी। कानपुर में टीम इंडिया की जीत पर फैंस ने डांस कर मनाई खुशी, रोड पर जलाए पटाखे। एशिया कप में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने पर प्रयागराज में जश्न, फैंस ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत की शानदार जीत पर जम्मू में आधी रात तक जश्न जारी रहा, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एशिया कप जीतने पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारतीय क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न, आधी रात को तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे। दिल्ली से सटे नोएडा में जश्न की जीत की खुशी में झूमे लोग, क्रिकेट फैंस ने नाचते गाते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। भारत की जीत के बाद आतिशबाजी से गूंज उठा दुबई का स्टेडियम, आसमान में जमकर हुई रोशनी। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए, अमिता शर्मा होंगी महिला चयन पैनल की प्रमुख। यूपी के सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने कर्मी को लाठी से पीटा, लूटपाट की कोशिश की। प्रयागराज में गाजी मियां के दरगाह के प्रबंधन को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग घायल। प्रयागराज में 5 राज्यों के महिला और पुरुष पहलवानों का दंगल, नारी शक्ति को समर्पित कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पहलवान पहुंचे। राजस्थान के राजसमंद में रिहायशी इलाके में पैंथर की मूवमेंट से दहशत, एक्शन में आया वन विभाग, सतर्कता के दिए निर्देश। TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आगाज, सीईओ और एमडी वरुण दास के साथ होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा ने की विधि विधान से पूजा। TV9 के फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। एक जगह पर परंपरा, मनोरंजन और खरीदारी का अनूठा संगम देखने को मिला। TV9 के दशहरा फेस्टिवल में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की दोनों बेटियों ने किया डांस, मासूम अदाओं को देखकर अभिभूत हुए लोग। TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आज शाम 7 बजे डांडिया का कार्यक्रम, डांडिया नाइट्स में डीजे साहिल गुलाटी अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से धूम मचाएंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देश विदेश के 250 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम में एंट्री फ्री है। बीजेपी दिल्ली के नए कार्यालय का आज उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नए कार्यालय का उद्घाटन। उद्घाटन कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे मौजूद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे डाक टिकट और सिक्का। 1 अक्टूबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन में कार्यक्रम।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर पीएम मोदी का पोस्ट, अलग अलग मुद्दों पर हुई चर्चा। आज पटना से 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 7 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी ने बलरामपुर को दिया 825 करोड़ का तोहफा, उपद्रवियों को चेतावनी, कहा शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के युवाओं ने नमो रन में हिस्सा लिया। 15 जगहों से शुरू होकर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में हुई खत्म। दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे राजीव वर्मा। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजीव वर्मा। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से की चर्चा। जिला पंचायत अध्यक्ष गणों, सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख गणों और बीडीसी सदस्यों से किया वर्चुअल संवाद। लखनऊ में कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, लिखा आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाई। बिहार चुनाव में बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का किया ऐलान। प्रेम कुमार, मनन मिश्रा घोषणा पत्र समिति में शामिल। सीएम नीतीश ने गोपालगंज और वैशाली में 2330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बोले 20 सालों में बिहार ने की तरक्की। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बोले बिहार में चोरी भ्रष्टाचार चरम पर है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र। बिहार और 7 राज्यों में उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक की तैनाती करेगा चुनाव आयोग। 470 अधिकारियों की तैनाती करेगा ईसी। केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, धमकी के लिए बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। टीवी डिबेट में प्रवक्ता ने राहुल गांधी को दी धमकी। नागपुर में मोहन भागवत ने आरएसएस गीतों के संग्रह संग गीत एल्बम का किया विमोचन। गीतों को मातृभूमि के प्रति किया समर्पित। नागपुर से लॉन्च हुआ आरएसएस का खास ऑडियो वीडियो, शंकर महादेवन ने गाए संग गीत। मुंबई से सटे वसई विरार में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। महाराष्ट्र के ठाणे, शाहपुर और भिवंडी में तेज बारिश से हालात भयावह हो गए। उफान पर नदी नाले, पानी में समाये कई पुल, कई गांवों से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के भादसा डैम के खोले गए 5 दरवाजे, बड़े पैमाने पर छोड़ा जा रहा है पानी। प्रशासन की लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश को लेकर उप मुख्यमंत्री शिंदे ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए समीक्षा बैठक की। मुंबई में आज भी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। महाराष्ट्र के 4 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट। डिप्टी सीएम ने लोगों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के नांदेड़ बीदर हाईवे पर तिरू नदी पर बना पुराना पुल बह गया। हादसे के बाद जलकोट से उदगीर का रास्ता बंद। महाराष्ट्र में तेज बारिश से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। बाढ़ में फंसे 11,800 से ज्यादा लोगों को निकाला गया सुरक्षित। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, कई जगहों पर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में अचानक पानी आने से फंसे 15 लोगों का रेस्क्यू। फुलमस्ता नदी में तेज बहाव के बीच रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। बिहार में नालंदा के हरनौत में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा। 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत नाजुक। बरेली हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी और 15 उपद्रवियों को जेल भेजा गया। 26 लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। 14 लाख रुपए के इनामी, 3 नक्सली, ढेर हथियार बरामद। भारत मंथन 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। समापन सत्र में फिर दोहराया 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा देश। अमित शाह ने नक्सलियों के युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकराया। कहा आत्मसमर्पण करने वालों पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे सुरक्षा बल। मुंबई के मलाड में प्रॉपर्टी विवाद में दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। डॉक्टर ने युवक के गले में फंसी गोली निकाली। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश, ढेर बदमाश की गोली से पुलिसकर्मी घायल, हथियार और बाइक बरामद। सहारनपुर में मौलवी ने 14 साल की छात्रा से की दरिंदगी। 4 माह की गर्भवती होने पर परिवार को दी यौन शोषण की बताई जानकारी। चैतन्य नंद को पुलिस हिरासत में भेजने पर बोले वकील मनीष गांधी, साजिश में कई बड़े नेता शामिल, जल्द ही नाम उजागर करेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्य को बड़ा झटका। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मिली। कल सुबह आगरा से गिरफ्तार किया गया था। पीवी के नेता और एक्टर विजय को मिली बम की धमकी। बम निरोधक दस्ते की डॉग स्क्वाड टीम ने ली आवास की तलाशी। करूर में एक्टर विजय की रैली को लेकर बोले एडीजीपी। मौके पर तैनात किए गए थे करीब 500 पुलिसकर्मी, जहां भगदड़ से 40 लोगों की हुई थी मौत।
करूर हादसे की जांच के लिए मौके पर पहुंची हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन राज्य सरकार से न्यायिक जांच के दिए थे आदेश। करूर भगदड़ पर बोले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम, घटना दुखद और पीड़ादायक, जांच के बाद पता चलेगा कि लापरवाही किसकी। पटना जिले के मनेर में सनसनीखेज वारदात, 40 वर्षीय मजदूर का संदिग्ध हालत में शव मिला, हत्या की आशंका। दिल्ली पुलिस ने करोल बाग से अगवा 1.5 साल के बच्चे को यूपी के महोबा से किया बरामद, खरीदार समेत 4 अभियुक्त गिरफ्तार। मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों पर शिकंजा, बरेली विकास प्राधिकरण ने आरिफ खान की संपत्ति जब्त की। दिल्ली में महरौली के सर्वोदय कन्या विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई के शिवाजी पार्क थाने को मिली दादर स्टेशन उड़ाने की धमकी, स्टेशन और आसपास की तलाशी में कुछ नहीं मिला। लखनऊ हवाई अड्डे पर आया धमकी भरा ईमेल, एयरपोर्ट की सघन चेकिंग के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, अलर्ट मोड पर सीआईएसएफ। नूह में पुलिस टीम पर हमला, जिले के इंदाना गांव में रेड करने गई पुलिस टीम पर पथराव और हवाई फायरिंग, 13 गिरफ्तार। ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले में ईडी का एक्शन जल्द, खिलाड़ियों और एक्टर की करोड़ों की संपत्ति अटैच करेगी। ईडी की जांच में सामने आया एंडोर्समेंट फीस के नाम पर अवैध तरीके से खरीदी गई संपत्तियां, विदेशों में भी संपत्ति होने की आशंका। उत्तराखंड में चल रहे बेरोजगार संघ के आंदोलन को सीएम धामी ने बताया चुनावी स्टंट, कहा सभी सवालों के जवाब देगी एसआईटी। यूपी के गोरखपुर में रेड के दौरान 2 ट्रक आलू सीज किए गए, केमिकल मिलाकर बेचा जा रहा था नकली आलू। नवरात्रि का आज 7वां दिन, घरों और मंदिरों में मां कालरात्रि की पूजा भक्त कर रहे हैं। रांची के नामकुम में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर पॉलिटिकल थीम पर नेताओं की मूर्तियां लगी हैं। तेजस्वी को बिहार का अगला सीएम, राहुल गांधी को अगला पीएम बताया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोकार में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, प्रदेश की उन्नति और लोगों के सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली के मालवीय नगर में मां कालका की शोभा यात्रा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता और बांसुरी स्वराज, श्रद्धालुओं और समुदाय को दी त्योहार की शुभकामना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दुर्गा पूजा पंडालों का किया दौरा, पंडालों की सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुबई की थीम पर अनोखा पूजा पंडाल, सॉल्ट लेक में बुर्ज खलीफा समेत कई इमारतों की आकृति का बना पंडाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दक्षिण कोलकाता की दुर्गा पूजा में हुए शामिल, कहा बंगाल के सभी लोगों पर मां की कृपा बनी रहे। अमेरिका के मिशिगन में फायरिंग के बाद चर्च में लगी आग, कई लोग घायल, हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। वाशिंगटन में आज इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, हमास के साथ जंग में अब तक 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल हमास जंग खत्म करने के लिए ट्रंप का 21 सूत्रीय प्रस्ताव, 48 घंटे में सभी बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की वापसी शामिल। ट्रंप ने अरब नेताओं के साथ प्रस्ताव पर की चर्चा, हमास ने कहा अभी तक मिस्र और कतर के मध्यस्थों से प्रस्ताव नहीं मिला है। रक्षा सचिव हेगसेथ ने वरिष्ठ कमांडर्स और सलाहकारों को मरीन कॉर्प्स बेस पर बुलाया, सैन्य अधिकारियों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। नेपाल जेनजी आंदोलन में हिंसा पर आयोग सख्त, पूर्व प्रधानमंत्री ओली समेत कई बड़े अधिकारियों के विदेश जाने और बिना अनुमति काठमांडू छोड़ने पर प्रतिबंध की सिफारिश की। नेपाल की जेलों में वापस लौटे 7,700 से ज्यादा कैदी, जेनजी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जेलों से भाग गए थे ये कैदी। विकसित भारत रन के लिए 100 से ज्यादा देशों के भारतीय प्रवासी एक साथ आए, ग्रेटर लंदन में फिटनेस, एकता और सांस्कृतिक गौरव का मना जश्न। जी हां, तो खेल के मैदान में टीम इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर। खबर भारत के हाथों मिली पाकिस्तान की एक और हार की है और भारत फिर बना है एशिया कप का चैंपियन। 9वीं बार एशिया कप का चैंपियन बना है भारत। एशिया कप के तीनों मैचों में पाकिस्तान को भारत ने लगातार हराकर धूल चटाई है। तो इसके पहले जो ग्रुप के मुकाबले थे उसमें भी 2 बार पाकिस्तान को मात दी और फाइनल में पाकिस्तान की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को धूल चटा दिया। और टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब 9वीं बार अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पहले रणभूमि में धूल चटाई, उसके बाद अब रणभूमि में भी उसको वो शिकस्त दी जिसे भूलने में उसे कई जन्म लग जाएंगे। भारत ने दुबई में हुए एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से पीट दिया। वहीं इस जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा।
जिनके सामने पाकिस्तानी गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए। टीम इंडिया की जीत का जश्न पूरे भारत में मनाया जा रहा है। पूरे लोग पूरी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ झूमते, नाचते, गाते रात भर नजर आए। वहीं पाकिस्तान की करारी शिकस्त के बाद हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का दी एंड हो चुका है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी हां, एशिया कप के तीनों मैच में पाकिस्तान को भारतीय टीम ने मात दी। पहले मैच में टॉस के बाद हैंडशेक से भारत ने इनकार किया। मैच जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए। मैच जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने नहीं मिलाया हाथ। दूसरे मैच में हारिस रऊफ ने जेट गिरने का इशारा किया और साहिबजादा ने बैट से गन चलाने का इशारा किया। फाइनल में बुमराह का हारिस को करारा जवाब। टीम इंडिया का एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार और कप्तान सूर्या ने अपनी मैच फीस सेना को समर्पित कर दी। पीएम ने पोस्ट किया खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर। तो देखिए इस जीत को किस तरह से पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो फाइनल में कैसे पिटा है पाकिस्तान, अब आपको एक एक करके बताते हैं। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है और फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। पाकिस्तान ने भारत को दिया था 147 रनों का टारगेट। भारतीय टीम ने 20वें ओवर में जीत हासिल की। रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने 69 रनों की शानदार पारी खेली। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। शानदार पारी के लिए तिलक को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अब आपको बताते हैं कि जो टीम इंडिया की स्ट्राइक रेट रहा पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या रहा और हार की जो हैट्रिक लगी है वो क्या थी। अब देखिए 14 सितंबर लीग मैच से शुरुआत हुई और भारत 7 विकेट से जीता। अब फिर आती है तारीख 21 सितंबर की। सुपर 4 में भारत 6 विकेट से जीता। वहीं 28 सितंबर को फाइनल में 5 विकेट से भारत जीता। तो अजय रहा है भारत और एक भी हार नहीं। और अब पाकिस्तान पर लगातार वहां की जो आवाम है वो सवाल उठा रही है, उनके क्रिकेट खेलने के स्टाइल पर सवाल उठा रही है। और आपको बता दें कि भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। खेल के मैदान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। खेल के मैदान पर भी वही नतीजा रहा जो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान रहा। हमारे क्रिकेटर्स को बहुत बधाई, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सराहना की गई। तो टीम इंडिया को प्रधानमंत्री की बधाई। जी हां, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा वही भारत की जीती है। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए अपने संदेश में लिखा और देखिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर को यहां मेंशन करते हुए ये कांग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री ने भेजा है टीम इंडिया को। और नतीजा वही है भारत की जीत, जो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान रहा जंग के मैदान में, वही खेल के मैदान में भी जीत मिली है। हमारे क्रिकेटर्स को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जिस तरह से वो खेले हैं इसके लिए हर तरफ तारीफ भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में जो वहाँ की आवाम है वो भी भारतीय क्रिकेटर्स के मुरीद हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का एक्शन कैसा रहा, जो उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में एक तरह से जवाब दिया है। ये जो एक्शन रहा वो जवाब माना जा रहा है। पाकिस्तान को खेल के मैदान में कुछ ऐसा जवाब दिया बुमराह ने। और एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की, जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल बना रहा। क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की। रात भर ये जश्न मनता रहा। ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारत ने तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर एशिया कप पर कब्जा जमाया है। लेकिन जो तस्वीरें आप अलग अलग शहरों से देख रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि जश्न थमा नहीं। पूरी रात भर जश्न मनाया गया टीम इंडिया की जीत का। और एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की 9वीं जीत से देश भर में जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है। पुंछ में दिवाली से पहले लोगों ने दिवाली मनाई। सड़कों पर फैंस ने जमकर डांस किया और आसमान में आतिशबाजी की। भारत ने
हमने एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त दी है, उसके बाद देखिए लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, आप यहाँ देखिए हर जो है यहाँ पर अब झूम रहा है और चक दे इंडिया जाकर भारतीय टीम का देखिए उत्साहवर्धन यहाँ पर कर रहा है और यहाँ बात भी करेंगे। और कैसी फीलिंग्स आ रही है इस वक्त पाकिस्तान को हराया है भाई? बहुत अच्छी आ रही है मेरे को तो। आई लव इंडिया। आप क्या कहेंगे? We love India. मैच देखा आपने? Yes, yes, we watch. कितना गर्व फील होता है जब भारत हर जगह पाकिस्तान को पटक देता है। और we love India. माता की जय। India, India, India. देखिए यहाँ पर आप खड़े होके बताइए, एक वक्त के लिए लगा था कि मैच फिसल भी रहा है। बहुत एकदम स्टार्टिंग में जब 3 विकेट गिर गए थे तो हमें लगा था कि आज सच में हमारा फेस्टिवल खराब हो जाएगा, बट कैसे खराब होने दे सकता है। तिलक, वो तिलक है हमारा, वो हमारा तिलक है, वो माय माते का तिलक है। और मध्य प्रदेश के रायपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए, हाथ में तिरंगा लेकर भारत की जीत का जय घोष किया। नागपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नागपुर में टीम इंडिया की जीत को फैंस ने जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है। तिरंगा लेकर सड़कों पर लोग टहलते रहे, देशभक्ति गानों की धुनों पर जमकर थिरकते नजर आए। चारों तरफ मैदान पर भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे फैंस। और पंजाब के अमृतसर में क्रिकेट प्रेमियों ने मिठाई बांटकर टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया। जीत के बाद एक दूसरे को फैंस ने मिठाई खिलाई, एक दूसरे को गले लगाकर उत्साहित दिखे लोग। देर रात तक लोग सड़कों पर जमकर झूमते नजर आए। वहीं रांची से भी आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। रांची में भारत की शानदार जीत के बाद से लोग ढोल नगाड़े और भारत माता की जय के साथ सड़कों पर झूमते दिखे। ये रांची की तस्वीरें हैं। लोग मोहल्ले और घरों में आतिशबाजी करते नजर आए। भीड़ में लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और खुशियां बांटी। और इंदौर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एकजुट होकर टीम इंडिया की जीत को जमकर सेलिब्रेट किया। फैंस ने आतिशबाजी करते हुए तिरंगा लहराकर जश्न मनाया। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा, यह जीत देश का गौरव बढ़ाने वाला है। यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। और आइए भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भोपाल में भारतीय टीम की जीत का जश्न महिलाओं ने जमकर मनाया। भारतीय परिधान में हाथ में झंडे लेकर झूमती दिखी महिलाएं। देशभक्ति गानों पर थिरकती नजर आई महिलाएं। उन्होंने जीत को उत्सव की तरह मनाया है और कहा, इस लंबे समय तक इसे याद रखा जाएगा। इंडिया इंडिया इंडिया। जितने भी लोग हैं झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, क्योंकि 41 साल के बाद ये पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में थे। और गर्व के साथ साथ ये लोग अब इंडिया की जो जीत हुई है उसका जश्न भी मना रहे हैं। क्या कहेंगे? गर्व के साथ आज मजा दोगुना हो गया इंडिया की जीत के साथ। बहुत मजा आ गया यहाँ से। 4 गुना मजा हो गया है, 4 गुना, 4 चांद लग गए। आज नवरात्रि में फिर से सिंदूर लगा दिया है। पाकिस्तान को हराने के बाद हम और दुगना खुशी हो गए। भारत को तो जीत नहीं था। भारत माता की जय। और सबके लिए कोई गरबा स्पेशल हो जाए आप लोगों के लिए, इस जीत को डेडिकेटेड टू दिस टीम। इसी तरह से जश्न चल रहा है नाच गाने के साथ और मजा वाकई में आज 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जितने गुना आप कहें, इस जीत से ज्यादा खुशी और नहीं हो सकती। वहीं भारत की जीत के बाद पाकिस्तान की हार पर उनके फैंस फिर से निराश हैं। वे किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोस रहे हैं, ये भी सुनिए। आपने हमें चढ़ाया भी था, हमने देखा भी था, और आज हम फिर आए हैं और फिर हार गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज क्रिकेट एंजॉय की है, हमने एड्रेनलिन रश एंजॉय की है, हमने फाइट एंजॉय की है। हारिस राउफ अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता तो हम जीत जाते। या हमारे बैट्समैन, नो बैट्समैन
10 ओवर में 40 रन ना बना। खैर हम लोग ने गवाया तो नहीं है, बहुत हार्ड लक थी हमारी। पूरा मैच आपने देखा होगा फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड वन साइडेड रहा है, लेकिन हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह उनने बहुत बुरी बॉलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रोफेशनल बॉलर हैं वो, या उनके पास कोई प्रैक्टिस है या उनके पास कोई वेरिएशन है। बिल्कुल भी सीधे सीधे बॉल्स कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं, फुल टॉस फुल लेंथ बॉल दे रहे हैं। उनको चाहिए था वहाँ पे 1-2 यॉर्कर्स ट्राई करते, डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करते तो मैच बच सकता था। ओवरऑल पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला और फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन खैर जो ज़्यादा अच्छा खेलता है वही डिजर्व करता है विनिंग। इंडिया जीत गया, कांग्रेचुलेशन इंडिया को। और मैं इधर आई हूँ पाकिस्तान को सपोर्ट करने, पर पाकिस्तान ने जीता ही नहीं, फिर से नहीं जीता। पर एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा है सच्ची में, बट एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा है। एंड में चक्के बहुत खाए। नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे विद होप। नेक्स्ट टाइम अगले साल मौका। और मैच में जीत के बाद कैप्टन सूर्या का ऐलान मैच फीस की इंडियन आर्मी के नाम की और एशिया कप के मैचों की फीस पहलगाम पीड़ितों के नाम की। तो देखिए, मैच खत्म होने के बाद अपनी फीस को लेकर यह ऐलान किया सूर्या ने और कहा कि ये जो मैच फीस है मेरी, इसे मैं इंडियन आर्मी के नाम करता हूं। और एशिया कप की ट्रॉफी के बिना टीम इंडिया ने मनाया जश्न। बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन करते नजर आए खिलाड़ी। ये एक बड़ा कदम था, आपने देखा कल रात जब ट्रॉफी जीती तो बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया गया। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ जमकर दहाड़े तिलक वर्मा भी शानदार परफॉर्मेंस रहा, शानदार बल्लेबाजी, बने मैन ऑफ द मैच भी। तिलक वर्मा ने खेली नाबाद 69 रनों की पारी। तो मैच के हीरो रहे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने खेली शानदार पारी और नाबाद 69 रन उन्होंने खेला, नॉट आउट रहे। तिलक ने 4 छक्के और 3 चौके जड़े। मैच के अंत तक वो विकेट पर टिके रहे। शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए तिलक वर्मा। तो फाइनल में जिताऊ पारी खेली उन्होंने। शानदार जीत के बाद भी टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिल सकी, ये एक अलग तस्वीर कल देखने को मिली। मोहसिन नकवी के हाथ से भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और स्टेज पर इंतजार करते रहे एसीसी चीफ मोहसिन, और भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। Not to take the trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leader of Pakistan. So we decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take away the trophy with him along with the medals. So it is very unfortunate, very unsporting, and we hope that the trophy and the medals will be returned to India as soon as possible. The conference in the month of November, in the first week of November in Dubai. In the next conference, we are going to lodge a very serious and very strong protest against the act of the ACC chairperson. तो देखिए, ये बहुत ही अलग सी तस्वीर देखने को मिली। मोहसिन नकवी अपने साथ ट्रॉफी लेकर चले गए एसीसी चीफ, क्योंकि पाकिस्तान के वो लीडर हैं। भारतीय टीम ने इनकार कर दिया उनसे ट्रॉफी लेने के बाद। अब जब ट्रॉफी लेने की बारी आई तो फिर देखिए टीम इंडिया ने क्या किया। देखिए, एक इमेजिनरी ट्रॉफी को हाथ में लेकर कैप्टन अपने खिलाड़ियों के साथ गए और सेलिब्रेट करते नजर आए। यानी सेलिब्रेशन का एक नया अंदाज देखने को मिला। भले ही ट्रॉफी लेकर एसीसी चीफ यहां से नाराज होकर निकल गए, लेकिन सेलिब्रेशन जारी रहा जीत का, और जीत के जश्न को कुछ इस तरह से मनाया गया। आपको बताते हैं कि बारिश से बर्बादी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी। महाराष्ट्र से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात खराब हैं और ये बारिश लगातार जारी है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लातूर में तेज बारिश के बीच एक पुल ही सैलाब की चपेट में आकर बह गया। संभाजी नगर में मूसलाधार बारिश के बीच हालात ऐसे बिगड़े कि कई लोग पानी में फंस गए। वसई विरार की सड़कों पर भारी जल जमाव देखने को मिला है। तो वहीं ठाणे से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाके जलभराव से जूझते हुए नजर आए। हालात बहुत खराब हो सकते हैं।
आज भी 4 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, जिसको आला अधिकारियों को फील्ड में ही रहने के निर्देश एहतियातन के तौर पर दिए गए हैं। और महाराष्ट्र के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। जी हां, कोंकण, पालघर, ठाणे, रायगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बारिश के बीच हादसे भी हुए। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत की खबर है। कई जिलों में पहले से ही तेज बारिश हो रही है। लोगों से घरों में रहने की सीएम ने अपील की है। और एक नजर देखिए महाराष्ट्र के जो ताजा हालात है उस पर डालते हैं। क्या स्थिति है महाराष्ट्र में? लगातार बर्बादी की बारिश हो रही है। बारिश में हादसों से 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ में 11,800 लोगों के फंसने के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। सीएम फडणवीस ने समीक्षा बैठक की। आज कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कोंकण, पालघर, ठाणे, रायगढ़ में रेड अलर्ट है और बदलापुर में पानी में एक व्यक्ति बह गया। और महाराष्ट्र के लातूर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुल पर भरे पानी के बीच से बाइक ले जाना इन पिता पुत्र को कैसे महंगा पड़ गया, ये तस्वीरें देखिए। बाइक पानी में फिसल कर बहने लग जाती है अचानक से। गनीमत रही कि कुछ दूरी पर मौजूद कुछ दूसरे लड़कों ने पानी में बह रहे इस युवक को बाइक से निकालकर इसकी जान बचाई है। वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से मराठवाड़ा में सबसे खराब हालात है। पुणे में भी एक हादसा हो गया। पुणे में उफनती भीमा नदी की चपेट में आकर एक कार बह गई, जिसके चलते कार में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कार में मौजूद दूसरा व्यक्ति लापता है। और अब महाराष्ट्र के आपको छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां फुलमस्ता नदी का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ा कि यहां के खेतों में तेजी से बाढ़ का पानी भरने लग गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद 10 से 15 लोग बाढ़ में फंस गए। और वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले में 24 घंटों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। वैसे विरार में सड़कों पर पानी भर गया। घरों और दुकानों के अंदर भी ये पानी घुसने लगा। वहीं सड़कों पर जल जमाव के बीच लोगों के लिए आवाजाही में दिक्कतें हो रही। और महाराष्ट्र के ठाणे में भी लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई पुल पानी में डूब चुके हैं। यहाँ के रिहायशी इलाकों में नदियों का पानी भर रहा है। इस बीच लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात तेजी से बिगड़ भी रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर भरे पानी को निकालने की कोशिशें कामयाब हो नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं।